और बुद्धि के देवता गणपति को प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन सभी आदरणीय अतिथिगण, इनको मैं वंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे शिक्षकगण, वेद प्रतिष्ठान की सारी टीम, उनको भी मैं नमन करती हूँ। मेरी फ्रेंड कीर्ति मैडम, आपको नमस्कार है। अश्विन सर, आपको भी नमस्कार है। और सभी यहाँ पर उपस्थित जो पुरस्कार के मानकरी हैं और जिनको पुरस्कार मिला है और जो पुरस्कार देने वाले हैं, आदरणीय उप संचालक मेंढे सर जी, आपको भी प्रणाम है। श्रीमान कटरे सर, नारंजे सर और काकपुते सर, आप सभी को नमन है। मेरे लिए आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे फ़ोन आया। मुझे ऐसा लगा, क्या सुन रही हूँ मैं। मेरे लिए सच में ये सौभाग्य की बात है कि जो पुरस्कार आज तक जिला परिषद के शिक्षकों को दिया जाता था, पहले पुरस्कार की मानकरी मैं महानगर पालिका की ओर से हूँ। आपका तहे दिल से धन्यवाद है। वो कहते हैं ना कि हमारा जो सिस्टम होता है वो 5H सिस्टम पे होता है। माफ़ कीजिएगा, मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ, मुझे ज़्यादा साहित्य नहीं आता है। तो वो 5H जो सिस्टम होते हैं, पहला H होता है हमारा ब्रेन, हेड, थिंकिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। दूसरा H होता है हमारा हार्ट, डेडिकेशन, कितने लगन से आप काम करते हो। तीसरा H होता है आपका हैंड, जो आपका स्किल दिखाता है, जो आपको बच्चों के सामने दिखाना पड़ता है। और जब ये तीनों H के साथ आप काम करते हो, तब कहीं तो भी आपको एक होप निर्माण होती है, ये आपका चौथा H है। और जब ये चारों H सिस्टम आपके साथ मिलते हैं तो आपके स्कूल में, आपके सोसाइटी में, आपके नेशन में एक हैप्पीनेस आता है। और ये सब हैप्पीनेस देने का काम हमारे टीचर्स करते हैं। वो कहते हैं ना, चाणक्य जी ने कहा था कि एक शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पनपते हैं। तो हम जो शिक्षक हैं, जो काम कर रहे हैं, एक नागपुर महानगर पालिका नागपुर के जो परिसर है उसमें काम करते हुए तकरीबन 29 साल हो गए हैं। 29 ईयर्स का आपका जर्नी ये बताता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमको आगे आना है, उन बच्चों को आगे लाना है। काम करते करते ये जो पुरस्कार मिला हुआ है, जब मुझे फ़ोन आया तो मुझे ऐसा लगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अपना कर्तव्य इतने सालों में निभाया है। 1995 में जब मैंने महानगर पालिका ज्वाइन किया, महानगर पालिका की टोटल सर 129 स्कूलें हैं, जिसमें से 29 हाई स्कूल हैं। इन 29 हाई स्कूलों में तकरीबन 15 से 20 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। जब 1997 में हमारे स्कूल में लेटर आया कि आपको अपूर्व विज्ञान मेला जाना है 1 घंटे के लिए, तो जब 25 बच्चों को ले जाने का मौका आया तो विश्वास कीजिए, हमारे मुख्य अध्यापक ने हमको 1 घंटे की छुट्टी दी थी और हमारे बच्चे वहाँ से शाम को 5 बजे वापस आए। तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा उस अपूर्व विज्ञान मेला में, जिसको 2015 में हमारे माननीय शिक्षण सचिव नंद कुमार सर ने और प्राची साठे मैडम ने जिसको महाराष्ट्र लेवल पे लाके GR किया है। जो कहीं 2 मिनट नहीं ठहरते, उन्होंने वहाँ पे 4 घंटे का सफर तय किया। इसका मतलब बच्चों को वो आनंदमयी वातावरण में जो शिक्षण मिला है। लगातार इस वर्ष 2023 में 25 वर्ष हो गए अपूर्व विज्ञान मेला को। वही पेंसिल, वही किताबें, वही पेपर पन्नियाँ, वही बिस्लरी की बोतल, वही छोटे छोटे ढक्कन और कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉ, अल्फ्रेड का एनर्जी लेवल, मेजरमेंट, हीट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसे बड़े बड़े जो विज्ञान के जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें बताए जाते थे। जब यही पुस्तकों में लेखन शुरू किया, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि 2006 में पहली से लेकर के जो पाठ्यक्रम बना मिशन NCF का 2005 और 2010 का, उसकी जो लिंक भरी गई, उसमें से जो एक्सपर्ट्स होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 20, उसमें से मैं भी एक सौभाग्यशाली टीचर हूँ क्योंकि एक टीम वर्क होता है। वो टीम वर्क जब करते हैं तो 6वीं से लेकर जब 12वीं तक की पुस्तकें लिखी गई, जिसमें वो सारे विज्ञान के प्रयोग लिखे गए। नागपुर से मेरे साथ मेरी 2 सहपाठी टीचर्स भी थी जिनको ये कार्य करने का अवसर मिला, और हमने वही अपूर्व विज्ञान मेला के छोटे छोटे कृति जो है, एक्टिविटीज़ है, वो उस किताब में डाले। और हमको बहुत गर्व होता है कि महाराष्ट्र के 2 करोड़ बच्चे वो किताबें पढ़ते हैं, और हमको पाठ्य पुस्तक समिति में वो कार्य करने को मिला जो हम अपना कार्य पूरे महाराष्ट्र की स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते थे, टीचर्स को दिखाना चाहते थे। यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ कही गई है। मुझे भी एक छोटी सी कहानी आती है कि
हम क्यों कोई काम करते हैं। जंगल के वन में जब एक मृदंग वादक अपना मृदंग बजा रहा था तो कई जानवर, कई लोग, गांव के आसपास के लोग उसका वादन सुनने के लिए सब जमा हो जाया करते थे। लगातार कई दिनों तक वो मृदंग बजाता रहा। जब उसका मृदंग बजाना बंद हो जाता तब धीरे धीरे करके सारे लोग चले जाते और सारे जानवर उठ जाते, लेकिन एक हिरण का बच्चा वहीं सामने बैठा रहता था। मृदंग वादक बहुत आश्चर्य से देखता था। उसने रोज देखा, कई महीने देखे और अंत में उसने पूछा कि ऐसी क्या बात है कि मृदंग वादन बंद होने के बाद भी तुम यहाँ पर बैठे रहते हो। उस हिरण के बच्चे ने बहुत धीरे से जवाब दिया, मैं नहीं जानता आप क्या बजा रहे हो, मुझे सुरताल की कोई लय नहीं पता है, मैं ये भी नहीं बजाता कि आप जानता कि आप क्या गा रहे हो और आप में क्या सुर बजा रहे हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये जो मृदंग आप बजा रहे हो उसमें मेरी माँ के चमड़े का ताल बसा हुआ है और इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। तो ये होता है हमारा डेडिकेशन, ये होता है हमारी आत्मीयता। वो कहते हैं ना, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, मेहनत कर और पौधों में पानी डाल, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। और वाकई में फल निकलता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं महानगर पालिका के बच्चों के, मैं नहीं समझती महानगर पालिका और जिला परिषद के बच्चे किसी भी सामान्य स्कूल के बच्चे से कम होते हैं। वो भी प्राइवेट स्कूल के बराबर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। सिर्फ उनको चाहिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए और हमारे कार्य करने की एक नीति चाहिए। क्योंकि जब महानगर पालिका के जिला परिषद के बच्चे इसरो के साइंटिस्ट के साथ रॉकेट बनाते हैं तो आपके आंखों में वो तस्वीर उतर जाती है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम सर का ये सपना था मिशन 2020 के अंतर्गत कि भारत का हर एक विद्यार्थी साइंटिस्ट बने, वह भी सैटेलाइट बनाए, वह भी उपक्रम बनाए और उपग्रह बनाकर रॉकेट में लॉन्च करके उसे भी पृथ्वी के ऊपर 35 किलोमीटर की रेंज में छोड़े। ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चे करते हैं तो कहीं तो भी आंखों में एक चमक उत्पन्न होती है उन बच्चों की, जिसे देखने के लिए आप तरसते हैं। क्या चाहिए पढ़ने के लिए? बिल्डिंग चाहिए, ट्यूशन चाहिए, किताबें चाहिए, क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए? नहीं। यदि एक अच्छा शिक्षक और विद्यार्थी झाड़ के नीचे बैठकर भी यदि फिनलैंड एजुकेशन की बात करते हैं तो वह इंटरनेशनल एजुकेशन होता है। तो हमें ज़रूरत किस बात की है? हमें ज़रूरत है विद्यार्थियों की स्किल को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की और इंटरनेशनल लेवल के जो स्टडीज़ है वो उन बच्चों को देने की जिसकी वो कमी हमेशा ही पाते हैं। क्योंकि जब बच्चा घर से निकलता है उसके लिए माँ बाप के स्थान पर वो अपने आप को शिक्षकों को देखता है कि ये शिक्षक है, मेरा सर्वोपरि है। और जब आप उस बच्चे को उठाकर अपने गोद से बड़ा करके जब 10वीं के रिजल्ट में पासिंग का 90 और 95% दिलाते हैं तो ऐसा लगता है हमारी जो शाला की टीम है, जो सुरेंद्रगढ़ की टीम है, गत 29 सालों में मैंने तकरीबन 6 महानगर पालिका की स्कूल में काम किया है और 6 महानगर पालिका की स्कूल में काम करते ऐसा लगता है कि उन बच्चों को वाकई में जो बस्ती और स्लम से आते हैं, क्योंकि कार्य करने की कंडीशंस बहुत ख़राब होती है और जब कार्य करने की कंडीशंस ख़राब होती है तो वो कहीं तो भी एक होप देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये पुरस्कार देकर के किनारकर सर धन्यवाद आपका, पालटकर मैडम धन्यवाद आपका और सभी वेद प्रतिष्ठान की टीम। मुझे ये 2 लाइन कहना पड़ेगा कि रंग बदलने वाले तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं। देखिए इस वेद प्रतिष्ठान की टीम को जो हम जैसे टीचर्स की तकदीर बदल देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।